हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज देख रहे हैं आप 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज में जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमने स्टार्ट किया है 30 डेज के लिए। उसी में हमने 19 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा है 20 डेज, डे 20 में हम क्या करेंगे, आज स्पेशल क्या होने वाला है डियर, हम मॉडल्स वर्ब को पढ़ रहे हैं। जब आपको कई सारी चीज़ें ऐसी बोलनी पड़ती हैं, अभी तक हमने पॉजिटिव वर्ब की हैं, पॉजिटिव वर्ब के बाद डियर कुछ मॉडल्स वर्ब हम करने वाले हैं। मॉडल्स वर्ब क्या है? मॉडल्स वर्ब है एडवांस मॉडल वर्ब, एडवांस मॉडल वर्ब। उसके बाद हम कुछ नई चीज़ों को जो है आपके सामने लेके आने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं बिल्कुल जीरो से कैसे सीखना है। कुछ चीज़ें हमने जीरो से सीख ली हैं, कई सारी वोकैब के लिए हमने बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं कुड का डीप यूज, क्योंकि बेसिक मॉडल्स में देखो तीन चीजें होती हैं, आप समझ लीजिए। जो चार ग्रुप होते हैं, शुड, कुड और वुड, इन तीनों को हमें क्या करना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा बड़े लेवल में इन्हें सीखना है। तो आज हम कुड के लिए वीडियो लेके आए हूं आपके लिए। कुड के सारे यूज हम देख लेंगे। कई बार आपको सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती हैं जो जानने वाली होती हैं। कुड का यूज, क्योंकि कुड में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कुड का यूज या तो आप सकता था के लिए कर लेते हैं, कभी सका पाया के लिए कर लेते हैं, कभी क्या मैं कर सकता हूं इसके लिए, कभी रिक्वेस्ट के लिए कर लेते हैं। तो इतनी जगह कुड का यूज होता है, तो उसे आपको एक ही जगह पर लाने के लिए आज सारे यूज हम करने वाले हैं। पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो काफी कम समय में हम सारे यूजेस हम कुड के करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कुड का यूज देखते हैं। कुड का यूज क्या है डियर? ये है कुड हमारा। कुड का जो यूज है वो आप देख लीजिए। कुड का एडवांस यूज हम देखने वाले हैं डियर। जितने भी आपको यहां पर दिख रही हैं चीजें, ये है कुड का यूज। कुड यहां तक, हाँ बिल्कुल, आप देखना शुरू कर दीजिए। कुड का यूज, आई होप आपको विजिबल होगी स्क्रीन, आपको विजिबल है, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है। दैट्स ग्रेट, आपको विजिबल है। नाइस नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आपको विजिबल है और सभी कुछ आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं कि कुड, कुड का पहला यूज जो है डियर, सबसे पहले समझिए, पहला यूज जो है वो है सकता है, सकता था, सका पाया और पाता। तो हमने क्या यूज किया, आपने क्या यूज किया यहां पर? कुड का सकता है यूज होगा। सकता है मतलब कुड का मीनिंग सकता है आएगा किसी एक जगह पर, वो आपको देखना है। दूसरा सकता था आएगा, जो ऑलरेडी आपने बेसिक में पढ़ लिया है। जो क्या है, बेसिक लेवल में आपने ये पढ़ लिया है डियर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ लिया है। क्या बेसिक लेवल आपने पढ़ लिया है? कैसे बेसिक लेवल में आपने क्या पढ़ा था कि मैं लास्ट ईयर अच्छा क्रिकेट खेल सकता था, एबिलिटी के केस में। तो एबिलिटी का केस जब होता है, सकता था आता है, सका पाया पाता, और सकता है भी अलग केस में कुड का यूज होते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ यूज देखें, उसके बाद हम इसकी सिचुएशन देखने वाले हैं, किस किस कंडीशन में कुड का यूज इस तरीके से आता है। तो सेकंड, कुड बी, कुड बी जो एडवांस यूज है, कुड बी का आप यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है, कुड बी का मतलब हो सकता है या किया जा सकता है। इसमें आपको एक्शन की लगानी है थर्ड फॉर्म। कुड हैव के दो मतलब यहां पर निकल के आ रहे हैं, सकता था और पास हो सकता है। कुड हैव बीन का एक ही मीनिंग है, हो सकता है, और दूसरा मीनिंग है किया जा सकता था। यहां पर कुड हैव हैड का पास हो सकता है, सॉरी पास हो सकता था। और यहां पर कुड हैव टू जैसे आप समझते हैं, आगे देखेंगे हम, करना पड़ सकता है और करना पड़ सकता था। तो इतने सारे यूज हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे, 100% आप कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस ऑफ कोर्स, आपको डियर सिचुएशन सीखनी पड़ेगी। कुड की सिचुएशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। कुड की जितनी भी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यू कैन ग्रैब द मीनिंग ऑफ कुड। कुड के मल्टीपल मीनिंग हैं, लेकिन आप किस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा मीनिंग ले रहे हैं, आप पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले हम यहां का मीनिंग देखते हैं। ये है कुछ सिचुएशंस जिसमें आप कुड का मीनिंग निकालेंगे। पहला जो है एबिलिटी के केस में, एबिलिटी मतलब योग्यता जो है, समर्थता जो है, आपकी जो भी आप कर सकते हैं, जो आपकी एबिलिटी है। जैसे
कोई काम आप कर सकता था, जैसे मैं कोई काम मैं पिछले साल क्रिकेट खेल सकता था, तो ये क्या है, मेरी एबिलिटी थी लास्ट ईयर की, तो जो आपको बतानी है उस केसेस पर कुड का जो यूज होगा वो होगा सकता था। क्या होगा, सकता था होगा, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद डियर, कुड की जगह अगर आप लगाना चाहते थे वोज वर एबल टू, जब आपने देखा होगा ना वोज वर एबल टू मतलब कुछ करने के लिए, आई एम एबल टू गो देयर मतलब मैं जा पाया या जा सकता हूं, तो वहां पर एक वर्ड आ जाता है कैन। ऐसे ही यहां पर वोज वर के साथ आप एबल टू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी, कुछ संभावना हो किसी चीज की, हो सकता है, ठीक है, वह शादी में जा सकता है, अच्छा राहुल शादी में जा सकता है, या फिर मोहन यहां आ सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो उस केसेस में आप कैन का भी यूज कर सकते हैं। जहां ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, उससे कम पॉसिबिलिटी होगी, कुड का यूज करेंगे। मे और माइट का यूज भी यहां कर सकते हैं, कब, पॉसिबिलिटी के केस में, तो कुड का यूज जो है वो यहां पॉसिबिलिटी के केस में होगा इस चांसेस के हिसाब से। नेक्स्ट नेक्स्ट जो करना है डियर, यहां पर आप देख लीजिए, सकता था, सकता था के लिए डियर यहां पर कुड हैव, मे हैव और माइट हैव भी कर सकते हैं आप, ठीक है, पॉसिबिलिटी, वो आ सकता था, जैसे ऐसा बोलना हो ही कुड हैव कम हियर, तो ऐसा बोल सकते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, जैसे क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो यहां पर आप कैन, मे और कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कैन का यूज कभी नहीं करते। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, तो यहां पर मे आई कम इन बोलते हैं, कैन आई कम इन कभी नहीं बोलते हैं, तो पोलाइट नहीं होता है कैन। कुड थोड़ा पोलाइट होता है, लेकिन ज्यादा मे का यूज, यहां पर मे का यूज करते हैं ज्यादा हम, ठीक है जी, क्या मे का यूज करते हैं, इन दोनों का यूज हम ज्यादा नहीं करते, मे का यूज करते हैं। जब बात आती है परमिशन की, तो परमिशन के केस में कुड आई टेक योर पेन प्लीज ऐसा बोल सकते हैं, कैन आई टेक योर पेन प्लीज, मे आई टेक योर पेन प्लीज, माइट आई टेक योर पेन प्लीज, तो सभी चारों का यूज आप कर सकते हैं किस केस में, परमिशन के केस में। रिक्वेस्ट के केस में आप सिर्फ तीन चीजों का यूज करेंगे, मैक्स टू मैक्स यूज करेंगे आप मे का, ये चीज ध्यान रखनी है। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक चीजें, कोई भी आपने काल्पनिक मान लिया, मतलब काल्पनिक मतलब कि आप कोई काम कर सकते हैं लेकिन आपने नहीं किया, आपने हो सकता मैं ये कर लेता या मैं ये कर सकता था, उस केस में क्या करेंगे आप, सकता था ले लेंगे, जिसमें कुड हैव, मे हैव, माइट हैव ले सकते हैं आप, क्लियर। पाता, पाया या सके, इसमें कुड में। जब विश हो आपकी, विश, काश मैं इंग्लिश बोल पाता, तो उस केसेस में आप आई विश का यूज करते हैं, ठीक है, विश का यूज करते हैं और कुड का यूज करते हैं, ठीक। तो ये है सिचुएशन, इस सिचुएशन को आप कुड के साथ जोड़ के देखने वाले हैं। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, नीचे आ जाइएगा, देखिए उस सिचुएशन को देख के यहां पर आप यूज करेंगे, क्या जान लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस सकता है, ठीक है, सकता है क्या, नॉर्मल आप कोई भी काम कर सकते हैं। कुड आई टेक योर पेन प्लीज, अच्छा यहां सकता है, सकते हैं, सकती हैं, एक ही बात होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इन सब का यूज हम एक एक करके सेंटेंस में देखने वाले हैं, क्योंकि एक ही बार में पूरी वीडियो हम देखने वाले हैं, तो उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस किस तरीके से आप यूज करेंगे, क्लियर। एक ही यूज में हम पूरी वीडियो देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। तो पहले चलते हैं कुड के इन चारों यूजेस पर, क्लियर। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। पहला जो है कुड का यूज, कुड के यहां पर कितने यूज हैं डियर, कुड के यहां पर आप अगर गौर से देखेंगे तो कुड के यहां पर सकता है, सकता था, सका और पाता, और वर्ब की लगी है फर्स्ट फॉर्म, तो जब भी खाली कुड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये बात ध्यान रखनी है। सो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, कुड यू मीट हिम, क्या तुम उससे मिल सकते हो, कुड यू मीट हिम, क्या तुम खाना बना सकते हो, कुड यू मेक फूड, कुड यू मेक फूड फॉर हिम, क्या उसके लिए खाना बना सकते हो। तो सकते हो का सेंस आया है, क्या, कुड यू मीट हिम, कुड यू मीट हिम, क्या तुम उससे मिल सकते हो। दूसरा, कुड आई टेक योर पेन प्लीज, सकता, फर्स्ट वाला एग्जांपल जो है वो आया है।
कभी भी आपको पोलाइटनेस के लिए या पोलाइट वे के लिए यूज करना है तो आप कुड कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, ये वाला, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, कुड आई टेक योर पेन प्लीज। क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज, आप ऐसा बोलेंगे। क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूं, कुड आई यूज योर लैपटॉप प्लीज। सो बाद में आप आंसर में दे सकते हैं यस यू मे, यस यू कैन, या फिर यस यू कुड। कुछ भी आप लगा के आंसर इसका दे सकते हैं जब कोई आपसे ऐसा पूछेगा। सो उसके बाद है सकता था, जब एबिलिटी का केस है ये वाला। आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर, आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर। पिछले साल मैं अच्छा फुटबॉल खेल सकता था। दूसरा एग्जाम्पल, आई कुडंट स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर, पिछले साल मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। आपने क्या बोला, पिछले साल मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, ऐसा आपने बोला। पिछले साल नहीं बोल सकते थे, लेकिन हो सकता है कि आपने इंग्लिश सीखा है, मेहनत की है, तो अब आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दोज डेज, उन दिनों, ही कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अब यहां पर क्या है कि बोल सकता था या बोल पाता था, तो एक ही बात है, तो यहां पर आप कर सकते हैं दोज डेज ही कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। उन दिनों वो अच्छी इंग्लिश बोल पाता था या बोल सकता था। उन दिनों मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में वो अच्छी इंग्लिश बोल सकता था या पाता था। आई विश, विश मतलब काल्पनिक चीजें, विश के लिए इच्छा जो बता रहे हैं आप। काश, काश जब लगाते हैं तो उससे पहले आई विश आप लगाएंगे। काश, आप इसका कहीं भी यूज कर सकते हैं, कुड में नहीं। आई विश लगा के आप कोई भी सेंटेंस पूरा फॉर्म कर सकते हैं आगे। क्लियर। सो आई विश आई कुड मीट यू वंस, काश मैं तुमसे एक बार मिल पाता, मिल पाता, काश मैं तुमसे एक बार मिल पाता, तो ऐसा आप बोल रहे हैं। काश मैं एक बार दिल्ली जा पाता, सो आई विश आई कुड गो टू दिल्ली वंस, एक बार दिल्ली जा पाता, तो ऐसा आप सोच रहे हैं और ऐसा आप बोल रहे हैं। आई कुड बाय दीज बुक्स विद योर हेल्प, आई कुड बाय दीज बुक्स मतलब मैं ये किताबें खरीद सका, विद योर हेल्प, आपकी सहायता से मैं ये किताबें खरीद सका। आप बोल रहे हैं आपकी सहायता से मैं किताबें खरीद सका। आई कुड बाय दीज बुक्स विद योर हेल्प, ठीक है। आई कुड स्पीक इंग्लिश विद योर हेल्प, आपकी सहायता से मैं इंग्लिश बोल सका। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सेंटेंसेस ज़रूर बनाने हैं कि आपकी हेल्प से मैं इंग्लिश बोल सका। इस कोर्स से आपको कितनी हेल्प हो रही है ये भी आप बता सकते हैं, बट हर वीडियो के साथ आपको उसी सेंस में, उसी वे में प्रैक्टिस करके आंसर देना है। इस बात को समझिए, इंग्लिश टफ नहीं है, बट आपका थॉट प्रोसेस अगर इसमें टफ मान लेता है इसे तो ये टफ हो जाती है, आप इजी मानते हैं तो इजी हो जाती है। तो जितने भी स्टेप आप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करिए, सीखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। राइट। सो आई कुड पे माई कोर्स फी विद योर हेल्प, मैं अपने कोर्स की फीस आपकी सहायता से दे सका या पे कर सका, ठीक है, दे सका, एक ही बात है। सो आई कुड नेवर कम हियर इफ यू डिडंट हेल्प मी, मैं यहाँ कभी नहीं आ पाता अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते। क्या बोला, मैं यहाँ कभी नहीं आ पाता अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते। तो ये मतलब है, पहला मीनिंग जो है वो सकता है, दूसरा मीनिंग सकता था, तीसरा सका पाया और पाता। ये चारों मीनिंग हमने कुड के इन सेंटेंसेस की हेल्प से सीखे हैं। ऐसे मोर एंड मोर सेंटेंसेस आप ज़रूर बनाइएगा और इनके आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। कुडंट आप लगा सकते हैं, कुड नॉट आप लगा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करके लगाएंगे तो कुडंट, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं लगाते तो कुड नॉट इसमें लगा सकते हैं। इन चीज़ों को बड़े ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरा यूज़ हम कुड का देखने वाले हैं डियर, जिसमें मीनिंग आएगा कुड बी। कुड बी का मीनिंग यहाँ देखेंगे हम, बहुत ही ध्यान से समझना है। जैसे आपने कुड का मीनिंग देखा है, बी का मतलब होता है होना। नॉर्मल आपने पिछले वाले जितने भी लेक्चर देखे हैं इसका मतलब होता था होना। क्या होना, यहाँ भी दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी कोर्स में, कुछ होना और कहीं होना, कुछ होना और कहीं
होना। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, कुछ होना और कहीं होना। तो फर्स्ट वाले का अगर मैं बात करता हूं, जब आप हो सकता है की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर लगेगा सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर यूज करना है फर्स्ट वाले में। दूसरे वाले में जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे आप, कौन सा करेंगे आप? दूसरे वाले में डियर स्ट्रक्चर आप करेंगे ये वाला यूज, सब्जेक्ट प्लस यहां पर आपने लिखा कुड बी प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एक्शन की थर्ड फॉर्म का मतलब है यहां कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। तो पहला है कुड बी, जिसका मतलब होता है हो सकता है। बी का मतलब होना होता है, कुछ होना या कहीं होना, और कुड का मतलब सकता, तो इसलिए हो सकता है। तो कुड बी मतलब हो सकता है, कहीं हो सकता है और कुछ हो सकता है। पहला एग्जांपल देखते हैं, कुड सी बी देयर राइट नाउ। अभी क्या बोला? कुड सी बी देयर राइट नाउ। क्या वह इस समय, राइट नाउ को बोलते हैं इस समय, कुड बी देयर, क्या वह इस समय यहां हो सकती है? क्या वह इस समय वहां हो सकती है? तो इस केस में आप क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकती है मतलब उसके किसी जगह पर होने की बात हुई है, यहां पर हो सकती है। कुडंट सी बी देयर राइट नाउ, क्या वह यहां नहीं हो सकती है? देयर मैंने वहां, तो वहां नहीं हो सकती, हेयर यहां, तो सिंपल देयर मतलब कुडंट सी बी देयर राइट नाउ, अभी वह वहां नहीं हो सकती है। क्या वह वहां नहीं हो सकती है? यस। आप यस और नो में आंसर तो दे देंगे, वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कुडंट सी बी देयर राइट नाउ मतलब क्या वह वहां नहीं हो सकती है। अभी यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर केवल और केवल क्या बात हुई है? उसके होने की बात हुई है किसी जगह पर, मतलब वहां उस जगह पर उसके होने की बात हुई है, इसलिए यहां पर क्या हुआ? होना, कहीं होना। अब वो कुछ हो सकती है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं, क्या हो सकती है? वो कहते हैं कि वह डॉक्टर हो सकती है, ही कुड बी ए डॉक्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं, ही कुड बी ए डॉक्टर। सेम ये भी चल जाएगा सेंटेंसेस। आगे देखते हैं, इट कुड बी वेरी रिस्की। अब ये रिस्की हो सकता है, आई डोंट डू इट। ये रिस्की हो सकता है, मैं इसे नहीं करूं, मतलब कुछ हो सकता है, ये क्या? रिस्की हो सकता है। तो यहां पर रिस्क जो है, रिस्की जो बोला है वो क्या है? कुछ होने की बात हुई है, कुछ होना। यहां देख लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ है, सब्जेक्ट लगा है, कुड भी लगा है, और यहां पर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कुड भी ऑब्जेक्ट, ये रहा। एक्शन थोड़ी है रिस्की। रिस्की क्या है? सिंपल सा नाउन है, या फिर आप कह सकते हैं वेरी रिस्की, तो ये एडजेक्टिव की तरह यहां पर यूज हो गया है। अभी हम नेक्स्ट एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं डियर, जिसमें ग्रामर के लिए रहेगा। यूपी बोर्ड से आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो स्पेशल हम आपके लिए टेंसेस पर एक पूरा लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें मोर देन 2 आवर का वो रहेगा। 2 आवर में आपको सब कुछ टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, और टेंसेस क्लियर होने के बाद आप अच्छे से वहाँ कर भी पाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप कर पाएंगे, और आपको जो भी सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी उस चीज़ को समझ सके। तो यहाँ चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। यहाँ तक के तीनों एग्जाम्पल जो थे वो थे होना वाले, कुछ होना और कहीं होना। ये कहीं होने की बात है, ये कुछ होने की बात है। अब बात करते हैं, ही कुड बी सेंट टू मुंबई, ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। क्या? ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। सेंट मतलब भेजा, अगले साल तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता है, मतलब भेजने के काम को किया जा सकता है। यहां पर यह बात हुई है कि भेजने के काम को किया जा सकता है, सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। इट कुड बी डन वेरी इजली, यह आसानी से किया जा सकता है। इट कुड बी डन, इट कुड बी डन वेरी इजली, यह आसानी से किया जा सकता है। तो सिंपल यहां भी क्या है? कुछ करने की बात हुई है, किया जा सकता है, इसे आसानी से किया जा सकता है, यह हो सकता है। दिस टारगेट कुड बी अचीव्ड, यहां पर यह टारगेट अचीव्ड किया जा सकता है। क्या किया? ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। तो कोई आसान टारगेट है, जैसे इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कुड बी स्पोकन।
वहाँ पर कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुड के साथ भी आप इसे बना सकते हैं, दोनों ही ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई कुड बी सेंट बैक होम, मुझे घर वापस भेजा जा सकता है। आई कुड बी सेंट बैक होम इफ आई डोंट परफॉर्म, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता। सेम आपको ध्यान रखना है। वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, मतलब क्या, इस मैटर के बारे में हमें बताया जा सकता है, इस मैटर के बारे में हमें बताया जा सकता है। सो वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, इस मैटर के बारे में हमें बताया जा सकता है। तो सिंपल कुड बी का ये यूज है जो आपको देखना है प्रॉपर तरीके से। तो ये है कुड बी का यूज। ध्यान से इन चीज़ों को देखना शुरू करिए, इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। थोड़ा स्टार्टिंग में टफ लगेगा, सारी चीज़ें आसान नहीं होती हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को समझ समझ के करना है ताकि आप इसे अच्छे से परफॉर्म कर सके और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कुड और कैन से, पॉजिटिव वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एडवांस मॉडल वर्ब से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्वर्जेशन मैक्स टू मैक्स जो कैन और कुड से होती है, क्योंकि रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस में हाइपोथेटिकल सिचुएशन और कास्ट के उसमें ये चीज़ें चलती हैं। तो इसी वजह से क्या है, कुड का यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुड का नेक्स्ट वाला यूज़। जी, कुड का नेक्स्ट वाला यूज है कुड हैव बीन। क्या है, कुड हैव बीन। तो कुड भी हमने देखा है, अब देख रहे हैं कुड हैव बीन। हैव बीन, ये कुड बी का ये मान लीजिए पास्ट है कि हो सकता था और किया जा सकता था। उसमें क्या था, हो सकता है और किया जा सकता। यहाँ पर है किया जा सकता था और यहाँ पर हो सकता था। तो सिंपल इसका अपोजिट भी कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं उसकी फास्ट फॉर्म यहाँ पर आपने यूज कर ली है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू नो यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जा सकता था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी कि यहाँ तक तो सेम है, सिर्फ ये कुड हैव बीन लगा है, कुड सेम था, बी लगा था, कुड बी सेंट टू दिल्ली, ऐसा भी हो सकता है। देखो वहां है भेजा जा सकता है, यहाँ पर है भेजा जा सकता था। इसका मीनिंग जो है सकता था, भेजा जा सकता था लेकिन भेजा नहीं है। वी कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस, हमें इसके बारे में बताया जा सकता था। आपको कई बार बोलना पड़ता है कि इस टॉपिक के बारे में हमें बताया जा सकता, तो कैसे बोलेंगे आप, हमें बताया जाए वी कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में हमें बताया जा सकता था। हमें क्या, हमें क्रिकेट टीम में खिलाया जा सकता था, तो ऐसे बोल सकते हैं वी कुड हैव बीन प्लेड इन दिस टीम, इस टीम में हमें खिलाया जा सकता था। तो आपको कहीं भी कोई चीज़ करवाई जा सकती थी तो वो हो सकता है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज हो सकता था, ठीक है, वह डॉक्टर हो सकता था या वह घर पर हो सकता था। ही कुड हैव बीन एट होम, ही कुड हैव बीन एट होम। तो सिंपल यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं डियर, वो हो सकता था कि बिल्कुल नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं आराम से। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेना है, स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए कि वह दिल्ली में हो सकता था, तो ऐसा आप क्या बोलेंगे आप, वह दिल्ली में हो सकता था, तो सिंपल बोल लीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें। ही कुड हैव बीन इन दिल्ली, वह दिल्ली में हो सकता था, तो बोल सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर हमने एग्जांपल दिए हैं किया जा सकता था के, तो किया जा सकता था में आप नॉर्मली यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सेंटेंस यहाँ देख लेते हैं, पास हो सकता है को नीचे लेते हैं थोड़ा सा। जी, यहां हम देखते हैं पूरे सेंटेंसेस को। तो ही कुड हैव बीन गिवन द अवार्ड बट एट द लास्ट मोमेंट द डिसीजन वाज चेंज्ड। यहां देखिए, ही कुड हैव बीन गिवन द अवार्ड, उसे अवार्ड दिया जा सकता था, बट एट द लास्ट मोमेंट द डिसीजन वाज चेंज, बट लास्ट मोमेंट पे डिसीजन चेंज हो गया, उसे अवार्ड दिया जा सकता था, मतलब कोई काम उसे किया जा सकता था। वी कुड हैव बीन आस्क्ड, हमें पूछा जा सकता था, हमें पूछा जा सकता था।
जैसे आपने कोई मिस्टेक कर दिया और आपसे आप बोले कि यार हमें पूछा जा सकता, लेकिन पूछा नहीं है, तो यहाँ क्या बोलेंगे आप, वी कुड हैव बीन आस्क्ड। क्लास में आपको, जैसे आप सीख रहे हैं, अभी आपसे किसी से पूछा जाए, अगर आप फिजिकली यहाँ प्रेजेंट होते, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्रेजेंट होते, तो आपसे आपको डर रहता है कि सर मुझे ना पूछ ले, सर मुझे ना पूछ ले। तो उसी डर को मिटाने के लिए डियर आपको इस इंग्लिश को रेडी करना है कि हमें, आप बाद में कह रहे हैं कि यार मुझे पूछा जा सकता था लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, बराबर वाले से पूछ लिया, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है। वी कुड हैव बीन आस्क्ड मतलब हमें पूछा जा सकता था। ही कुड हैव बीन टॉर्चर्ड बट द पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल। हम उसे क्या था, उसे टॉर्चर किया जा सकता था बट पुलिस ने अच्छा बिहेव किया, पुलिस ने अच्छा बिहेव किया, उसे टॉर्चर किया जा सकता था। यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग दैट डे बट लकली यू वर नॉट देयर। तुम उस बिल्डिंग में हो सकते थे, तुम उस बिल्डिंग में हो सकते थे बट लकली यू वर नॉट देयर, बट तुम वहाँ नहीं थे। तुम उस बिल्डिंग में हो सकते थे बट लकली तुम वहां नहीं थे। तो ऐसा यूज करना है जी। नेक्स्ट देखते हैं डियर, धोनी कुडंट हैव बीन इन द जिम एट 6 इन द मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे धोनी जिम में नहीं हो सकते थे। क्यों मॉर्निंग? बिकॉज क्योंकि ही इज ऑन द ग्राउंड एट दैट टाइम, क्योंकि वो उस समय तो ग्राउंड में होते हैं, वो सुबह जिम में नहीं हो सकते क्योंकि वो ग्राउंड में होते हैं। तो सिंपल यहाँ पर बताया गया है क्या, जब आप कोई चीज हो सकते थे या नहीं हो सकते थे, इस केसेस में आपने कुड हैव बीन का यूज किया। अब बात करते हैं कि कुड हैव का यूज आप कैसे करते हैं। प्रॉपर कुड हैव का यूज करने के लिए डियर आपको यहाँ देखना पड़ेगा कुड हैव का यूज कैसे करना है। कुड हैव जैसे कि परसेप्शन बना रहता है कि सकता था, तो एक तो पहला यूज है पास हो सकता है, पास हो सकता है और किया जा सकता था। अब इसमें पहले भी आपने यही देखा था, किया जा सकता था, तो यहां भी यही है। तो सिंपल समझिए, कोई काम आप कर सकते थे मतलब, लेकिन आपने किया नहीं है। जैसे आप उससे मिल सकते थे लेकिन आप नहीं मिले, तो इस केसेस में आपने क्या किया, कुड हैव लगाना। जब रिग्रेट, ऐसा मानिए कि रिग्रेट जब आएगा, पछतावा जब होगा आपके साथ में, रिग्रेट जब होगा, तो तब आपको कुड हैव लगाना है। क्लियर? तो सबसे पहले पास हो सकता है का देख लेते हैं कि ही कुड हैव ए लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप क्या हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुड हैव, उसके पास लैपटॉप हो सकता है। सी कुड हैव ए गुड प्लान फॉर लर्निंग इंग्लिश, उसके पास इंग्लिश सीखने के लिए अच्छा प्लान हो सकता है, उसके पास इंग्लिश सीखने के लिए अच्छा प्लान हो सकता है। क्या हो सकता है, अच्छा प्लान हो सकता है इंग्लिश सीखने के लिए उसके पास। ठीक है। वी कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर दैट डे, उस दिन हम एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। देखो अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है, किया जा सकता मतलब हेल्प की जा सकती थी ना, लेकिन नहीं की गई। जब ऐसा केस आए कि हेल्प की जा सकती थी लेकिन नहीं की, तो कुड हैव लगाना है। कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया, तो कुड हैव लगाना है। रिग्रेट जब आ जाए तो कुड हैव लगाना है। तो आपको यहाँ पर वी कुड हैव हेल्प ईच अदर दैट डे, उस दिन एक दूसरे की सहायता कर सकते थे लेकिन नहीं की, तो ये बात आपको देखनी है। यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस, मतलब तुम क्या कर सकते थे, तुम मुझे इसके बारे में बता सकते थे, तुम मुझे इसके बारे में बता, लेकिन बताया नहीं। ठीक है, तुम इसके बारे में बता सकते लेकिन तुमने बताया नहीं, तुम्हारी एबिलिटी थी बताने की लेकिन तुमने बताया नहीं, अब तुम्हें पछतावा है इस बात का। ही कुड हैव मीट मी दैट डे बट ही वॉज बिजी। ठीक है, ही कुड हैव मीट मी, वह मुझसे मिल सकता था उस दिन, दैट डे, उस दिन मुझसे मिल सकता था बट वो बिजी था, बट वो बिजी था, नहीं मिला। वी कुड हैव स्टडीज टुगेदर बट यू डिडंट कम ड्यू टू रेन। ठीक है, हम उस दिन एक साथ स्टडी कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे एक साथ, लेकिन ड्यू टू रेन तुम नहीं आए। यू डिडंट कम ड्यू टू रेन, आप बारिश की वजह से नहीं आए। यहां पर क्या किया, ही कुड हैव पास्ड द यूपीएससी एग्जाम वेरी इजली। अच्छा वेरी इजली, हाँ यूपीएससी एग्जाम के लिए वेरी इजली लगा दिया, लेकिन वो ऐसे इतना इजी नहीं है कि वेरी इजली हो जाए। हाँ लेकिन ये है, आपको एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, यू हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट यूपीएससी एग्जाम,
देन उसकी एबिलिटी को देख के कोई भी यहाँ दूसरा आप नेम ले सकते हैं कोई जो आसानी से हो सकता है। तो ही कुड हैव पास्ड द यूपीएससी एग्जाम वेरी इजली, वो बहुत आसानी से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं है, अभी उसे पछतावा है, उसने फॉर्म ही नहीं भरा। तो जब रिग्रेट होता है डियर, तो यहाँ पर आपको इस तरीके की चीजें लगानी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 2 यूजेस बचे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हुआ है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। This is very very important topic. You have to learn, you have to focus, you have to stay connected. Okay, let's start again the concept could have to। आपने देखा होगा could और have to। सबसे पहले तो have to हमने पढ़ा है बेसिक मॉडल्स वर्ब में। have to मुझे करना है, जाना है, करना पड़ता है, इस केसेस में हम have to का यूज करते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज कॉमन है, करना पड़ और कुड का मतलब सकता है। कुड का मतलब सकता है और हैव टू का मतलब करना पड़ता है, सिंपल है। तो हैव टू, कुड हैव टू मतलब करना पड़ सकता है, तुम्हें कोई काम करना पड़ सकता है, तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है, ऐसा बोलते हैं, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है। क्या बोलेंगे? तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है। कैसे बोलेंगे आप? बोलो। तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है, तो कोई काम तुम्हें करना पड़ सकता है, उस केसेस में हैव टू लगाएंगे। और एक चीज ध्यान आपको देनी है, जब भी टू लग जाता है तो ऑलवेज क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात मैंने आपको बताई हुई है ऑलरेडी, हम बेसिक मॉडल्स में भी जान चुके हैं। लाइक टू कंसेप्ट में जानी है, वॉन्ट टू कंसेप्ट में जानी है। क्या? अगर टू लग जाएगा किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो उसके बाद में क्या करना है? आपको फर्स्ट फॉर्म लेनी है। ये बात ध्यान रखनी है। चलिए जी नेक्स्ट, यू कुड हैव टू मीट हिम टूडे। तुम्हें उससे कल मिलना पड़ सकता है, तुम्हें उससे कल मिलना पड़ सकता है, सिंपल। ठीक है। आई कुड हैव टू गो टू स्कूल टूडे। आज मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है, आज मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है, आज मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है। कैसे बोलेंगे? आई कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश टूडे। अभी मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है। आप बनाइए इसका सेंटेंस। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, क्योंकि वो नहीं आया तो मुझे क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, मुझे टीवी देखना पड़ सकता है, मुझे आज होमवर्क करना पड़ सकता है, मुझे आज होमवर्क करना पड़ सकता है। इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे। सो वी कुड हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अगले महीने मुझे दिल्ली जाना, हमें दिल्ली जाना पड़ सकता है। कोई काम करना पड़ सकता है, अगले महीने मुझे दिल्ली जाना पड़ सकता है, इस तरीके से। ठीक है। यू कुड हैव टू स्टडी इन द ऑफिस टू नाइट। आज रात तुम्हें ऑफिस में स्टडी करनी पड़ सकती है। एक इंग्लिश आप बनाइएगा। अभी मैं आपको 5 सेंटेंसेस देने वाला हूं, वो आपको बनाने हैं। रवि कुड हैव टू कम टू माई हाउस अगेन। रवि को दोबारा से मेरे घर आना पड़ सकता है। ये चीज अभी आपको मिलने वाला है होमवर्क, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें कुड हैड टू आपको करना है। कुड हैव हैड टू का मतलब ये है, जब आप कुड हैव टू लगाते हैं तो उसका पास्ट है हैड टू। तो आप डायरेक्ट हैड टू ना लगा के आप क्या करते हैं? कुड हैव हैड टू। कुड हैव हैड टू, ये कई सारी चीजें आपने नहीं देखी होंगी, हो सकता है जर्नल लाइफ में आपने ना देखी हो, लेकिन आप समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कई बार ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कुड हैव हैड टू देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है करना पड़ सकता था। क्या? करना पड़ सकता था। तो सिंपल है, करना पड़ सकता था, तो आप क्या करेंगे? सिंपल ही आपने यहाँ पर देख लिया। यू कुड हैव हैड टू गो टू मीट हिम। तुम्हें उससे मिलने जाना पड़ सकता था, सिंपल है। अगर मैंने यहाँ से हैड हटा दिया तो क्या बनेगा? तुम्हें उससे मिलना पड़ सकता है, और पड़ सकता था तो हैड लगा दिया आपने। वी कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली लास्ट मंथ। तुम्हें पिछले महीने दिल्ली जाना पड़ सकता था, ऐसा है। यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल टुडे बट इट रेन एंड द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड एन ऑफ। तुम्हें स्कूल जाना पड़ सकता था आज, लेकिन प्रिंसिपल ने ऑफ डिक्लेयर कर दिया, इसलिए तुम नहीं जाओगे। क्लियर? ही कुड हैव हैड टू टॉक टू यू। उसे तुमसे बात करनी पड़ सकती थी। इफ मैम हैड मेड हिम सिट विद यू। मेड हिम सिट विद यू मतलब अगर मैम तुम्हें साथ बिठाई होती तो तुम्हें उससे बात करनी पड़ सकती थी। अब आपको करना है कमेंट बॉक्स में
क्या बनाना है इसकी इंग्लिश आप बनाइएगा। एक सेंटेंस आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, वह आपको 3 सेंटेंसेस यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। मुझे इंटरव्यू में जाना पड़ सकता है, मुझे इंटरव्यू में जाना पड़ सकता है, पहला सेंटेंस। वह इस समय दिल्ली में हो सकता है, दूसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस जो आपको बनाना है वो बनाना है कुड हैव से। हम एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते थे, एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते थे। तो ये है तीसरा सेंटेंस। तीनों सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में आपको सही से बना के देना है। और डियर, अभी आपने गेट जो पढ़ा था अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन गेट की हम वीडियो लेके आने वाले हैं। तो गेट की स्पेलिंग एक बच्चे ने मिस्टेक की थी, तो ये होता है गेट, GET गेट, GEATE ये होता है गेट, जिसका मतलब होता है गेट। ये रहा गेट। गेट का मतलब होता है जो आपकी वर्ब है, तो वो ध्यान रखनी है। जो वो गेट होता है वो ये वाला होता है, GET वाला। क्लियर? यहाँ तक वीडियो को देखा है तो अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे कंटेंट के साथ में। काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। आज हमने डे 20 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा है और मेरा परफॉर्मेंस आपको कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसी लगती हैं, उसके लिए आप ज़रूर कमेंट किया करें। भरपूर आप प्यार दीजिएगा, तभी आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें करने को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।